हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू दिस वीकली एनालिसिस। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे आने वाले हफ्ते में यानी 11 जुलाई से हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, कहाँ कौन से डायरेक्शन में हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और सबसे पहले एनालाइज करेंगे हायर टाइम फ्रेम पे कि हमें क्या सेटअप मिल रहा है और क्या किस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि वी आर सिटिंग एट अ रेजिस्टेंस पॉइंट। दिस इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 EMA ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। अगर मैं इसी ओ यहाँ पर अगर डेली देखूँ तो डेली में भी वी आर क्लोज टू रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ 200 EMA विच कम्स एट अराउंड 35,400। देखो, मार्केट जब बॉटम बना के टर्न अराउंड होता है तो सबसे पहले हमें सिग्नल मिलता है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, 30 मिनट्स आर्ली चार्ट पे, तो वी विल सी अ रिवर्सल एंड वी विल सी मार्केट हैज़ मूव्ड इन अप ट्रेंड। लेकिन जब तक हमें हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश मोमेंटम, बुलिश ब्रेकआउट्स नहीं मिलते, द लॉन्ग टर्म ट्रेंड वुड स्टिल बी कंसिडर्ड एज बेरिश। तो अगर आप इसको भी देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो यू कैन क्लियरली सी कि हम फिलहाल हमने क्या किया था। वी वर मेकिंग लोअर हाइज। तो ये हाई के बाद वी मेड दिस लो, देन वी मेड अ लोअर हाई, देन वी केम डाउन। इस बार हमने ये लो को ब्रीच नहीं किया एंड वी मेड अ लोअर, बट स्टिल वी वर मेकिंग अ लोअर हाई। अगेन वी मेड अ सिमिलर लो एंड नाउ वी आर स्टिल एट अ लोअर हाई। सो वी हैवंट क्रॉस दिस लेवल। तो जब तक ये लेवल हम क्रॉस नहीं करते 36,000 का, तो बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव ही रहने वाला है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वी हैव टू सी कि बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ले पाता है, टेक आउट कर पाता है कि नहीं, कि यहाँ से रिजेक्शन लेके वी शो सम रिट्रेसमेंट। अब अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करते हैं तो मैंने अपने पुराने वीडियो में क्लियरली बताया था कि आर्ली टाइम फ्रेम पे वी हैव टर्न बुलिश एंड वी आर ऑलरेडी मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लो पैटर्न। सो अगर आप यहाँ से देखोगे, वी मेड अ हाई हियर, वी मेड अ हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड वी हैव नाउ मेड अ हायर हाई। अब कल के सेशन में देखना होगा कि आर वी एबल टू टेक आउट एनी ऑफ द रेंज ऑफ दिस कंसोलिडेशन। जो हमने फ्राइडे को कंसोलिडेशन किया है उस रेंज का ब्रेकआउट हमें कल या मंडे को मिलता है या ट्यूसडे को मिलता है। जब भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा वी विल सी अ गुड मोमेंटम आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। तो हो सकता है मंडे का दिन साइडवेज निकले, इस जोन का ब्रेकआउट ना दे, या अगर ब्रेकआउट देता है वी कैन क्लियरली टेक अ ट्रेड इन दैट डायरेक्शन जिधर भी होगा। So this is my analysis on the higher time frame chart. I hope you have got the views clear कि weekly and daily time frame पे we have not yet turned bullish, but on a hourly time frame we are clearly in a uptrend. तो अब चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे और देखेंगे कि मंडे के दिन पे हमें कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा और किस तरह से अपने ट्रेड्स को हम प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल मेरे ये की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, आप इन लेवल्स को मार्क कर लेना। तो देखो, मंडे के दिन पे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है एंड इस जोन पे जाता है तो अकॉर्डिंग टू मी दिस जोन शुड एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ पर फ्राइडे के दिन पे गैप अप ओपन हुए और वी सॉ अ शार्प सेल ऑफ। उसके बाद हम इस जोन तक जा ही नहीं पाए। तो ये जोन देखना होगा कि क्या हम इसे ब्रेकआउट करते हैं। अगर हम डायरेक्टली इस जोन के आसपास गैप अप ओपन होते हैं या इस जोन के आसपास, तो दिस विल बी अ गुड लेवल टू शॉर्ट and look for target 1 and target 2 for intraday tomorrow. अगर इस जोन के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो वी कैन गो लॉन्ग आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन एंड एक्सपेक्ट दिस एज अ टारगेट विच इज 35,400। मैंने जैसे आपको हायर टाइम फ्रेम पे बताया, डेली टाइम फ्रेम पे 35,400 पे देर इज अ 200 EMA resistance. So that should act like a stiff resistance and Bank Nifty should not take it out immediately in a one go. So अगर उसको ब्रेक करना है we have to go there, consolidate, spend some time and then give a breakout. डायरेक्टली अगर बैंक निफ्टी उस जोन पे जाता है we can definitely take a short trade and wait for some retracement. सो ये मेरा प्लान है। अगर इस जोन पे डायरेक्टली बैंक निफ्टी ओपन होता है इट विल बी अ गुड लेवल टू शॉर्ट, एक्सपेक्टिंग टारगेट 1, टारगेट 2। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस यहाँ पर सस्टेन होता है, आई विल
एंड देन आफ्टर कंसोलिडेशन अगर ब्रेकआउट मिलता है देन ओनली आई विल बी लुकिंग टू गो लॉन्ग, एल्स आई विल बी लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो वी कैन वेट फॉर अ प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन, जिस साइड पे भी ब्रेकआउट मिलेगा वी कैन वेट फॉर दिस टारगेट 1 and or on the downside we can go short at this level on a once we see this consolidation breakdown and expect this as a target which is 34,980, मतलब 3500 के आसपास टारगेट मिलेगा and this level is around 35,125, तो ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स का मोमेंटम होगा। अब अगर ये जोन को बैंक निफ्टी ब्रीच करेगा तो देखो फिर क्या होगा कि वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू लेवल्स ऑल्सो हिटिंग इंट्राडे लेवल्स टुमारो, क्योंकि ये जोन पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से वी सॉ सम बाइंग ड्यूरिंग फ्राइडेज मार्केट। तो अगर बैंक निफ्टी ये जो कंसोलिडेशन है यहाँ पर बेसिकली देयर वाज अ फाइट बिटवीन बेयर्स एंड बुल्स, तो अगर इस जोन के नीचे निकलेगा I can see bulls getting trapped and we can see a good momentum, and then in that case इस breakdown के नीचे we can expect this and this as a target for tomorrow। लेकिन ये जोन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। हो सकता है कि हम यहाँ पर आए, कंसोलिडेट करें, सपोर्ट ले, डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाए और देन अपसाइड जर्नी निकले। अगर वैसा होता है तो दिस विल ऑल्सो एक्ट लाइक अ गुड एंट्री पॉइंट ऑन द लॉन्ग साइड एंड वी कैन एक्सपेक्ट टारगेट 1 एंड टारगेट 2 टू बी रीच्ड टुमारो इंट्राडे। तो यहाँ पर देखो सारे सिनेरियोज मैंने कंसिडर किए। अगर गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी सीधा इसकी तरफ तो वी विल ट्राई टू टेक सपोर्ट एंड वी विल एक्सपेक्ट दिस टू टारगेट्स टू बी रीच्ड ऑन द लॉन्ग साइड। अगर गैप अप ओपन होता है तो वी कैन लुक टू गो शॉर्ट एंड एक्सपेक्ट दिस एंड दिस टारगेट। अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर शॉर्ट टारगेट के लिए वी कैन प्ले आइदर ऑन द अपसाइड और डाउन साइड डिपेंडिंग ऑन इफ बैंक निफ्टी कंसोलिडेट्स एंड इन अ टाइट रेंज एंड गिव्स अ ब्रेकआउट। और इन केस ये जोन ब्रेक होता है वी कैन सी अ गुड मोमेंटम ऑन द डाउन साइड एंड एक्सपेक्ट दिस टू टारगेट्स। तो ये लेवल को मार्क करना कल के दिन के लिए बहुत क्रूशल होने वाला है। सेम थिंग ऑन द अपसाइड, जब बैंक निफ्टी 35,275 के ऊपर निकलेगा वी कैन सी एंड एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम ऑन द अपसाइड, बिकॉज ये कंसोलिडेशन में जो भी सेलर्स होंगे वो सारे यहाँ पर ट्रैप होंगे एंड वी विल रीच टू 35,400 विच विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन अकॉर्डिंग टू मी। So that's the plan on Bank Nifty. I hope you have understood the logic.